जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सीके कंप्यूटर एकेडमी में। मैं चंद्र प्रकाश। कंप्यूटर फंडामेंटल के इस अध्याय में आज बात करेंगे कंप्यूटर के पीढ़ियों के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कंप्यूटर की पीढ़ी का मतलब क्या होता है। यह होता है एक विकास का चक्र, अर्थात आज कंप्यूटर जिस आकार में आप देख रहे हैं, इस स्थिति में ये कैसे पहुँचा, कब कब इसमें बदलाव हुआ, प्रारंभ में इसके आकार क्या थे और अब 21 स्थिति में पहुंच चुका है। तो हम बात करेंगे आज इन सभी पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। कंप्यूटर के विकास के इतिहास को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है, जिसे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अर्थात कंप्यूटर की पीढ़ियां कहते हैं। प्रथम पीढ़ी, जिसका समय सीमा 1946 से 1959 तक माना जाता है, इस कालावधि में विकसित सभी कंप्यूटर को प्रथम पीढ़ी में रखा गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर मशीनरी लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे, एक समय में एक ही कार्य करते थे। इनका आउटपुट प्रिंट द्वारा निकलता था। कहने का तात्पर्य यह है कि इसका जो आउटपुट होता था हमको मॉनिटर पर नहीं दिखता था, प्रिंटर के माध्यम से जब प्रिंट होता था तो हम इसको देख पाते थे। प्रथम पीढ़ी की मुख्य विशेषताएं हैं वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग, अर्थात इस समय वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। यह अविश्वसनीय थे, अर्थात इनके जो डाटा आते थे हमेशा राइट आंसर नहीं देते थे, केवल मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करता था, बहुत महंगे होते थे, स्लो इनपुट और स्लो आउटपुट होता था, विशाल आकार थे। माना जाता है कि इसका आकार लगभग एक बड़े कमरे इतना था। एसी की आवश्यकता पड़ती थी, ये बहुत अधिक गर्मी करती थी, इसलिए इसमें एसी की ज़रूरत पड़ती थी, वरना इसको चलाना संभव नहीं हो पाता। गैर पोर्टेबल थे, इसका तात्पर्य यह हुआ कि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं ले जा सकते थे, बहुत अधिक बिजली खपत करती थी। प्रथम पीढ़ी में जो कंप्यूटर्स थे उनका नाम है ENIAC, EDVAIC, UNIVAC, IBM 701, IBM 650। और इसके बाद आता है द्वितीय पीढ़ी, जिसका समय सीमा 1959 से लेकर 1965 तक बताया जाता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, जिसके कारण प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा इस पीढ़ी में इसके आकार छोटे हो गए और प्रथम पीढ़ी की तुलना में इस समय इसकी जो है साइज छोटे होने के कारण इसमें कम विद्युत भी लगने लगा। इस पीढ़ी में प्राइमरी मेमोरी के मैग्नेटिक कोर और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल किया जाता था। ये कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। इस पीढ़ी की मुख्य विशेषताएं थी ट्रांजिस्टर का उपयोग, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में विश्वसनीय, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में छोटा आकार, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में कम गर्मी उत्पन्न करना, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में कम बिजली खपत करना और पहले कंप्यूटर की तुलना में फास्ट चलना। बहुत महंगे होते थे, एसी की आवश्यकता इसमें भी पड़ती थी और मशीन और असेंबली लैंग्वेज का सपोर्ट करते थे। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर थे IBM 1620, IBM 794, CDC 1604, CDC 3600, VNIVAC 1108। इसके बाद आता है तृतीय पीढ़ी, जिसका समय सीमा 1965 से 1971 बताया जाता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर के स्थान पे IC का प्रयोग किया गया, जिसका पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। IC का आविष्कार जैक कैल्वी ने किया था। यह एक साथ कई काम कर सकते थे, अर्थात कहने का तात्पर्य यह हुआ कि एक समय पे कई कार्य कर सकते थे, कई गणनाओं को, कई एप्लीकेशंस को चला सकते थे। हाई लेवल लैंग्वेज का सपोर्ट करता था। और तीसरी पीढ़ी की जो मुख्य विशेषताएं थी वो ये हैं कि इस समय IC का इस्तेमाल किया गया, पिछली 2 पीढ़ियों की तुलना में अधिक विश्वसनीय था। इसकी जो आंसर आता था, जो डाटा आता था, उस पर हम लोग बहुत ही आसानी से विश्वास कर सकते थे, इसका आंसर राइट आता था। दोनों पीढ़ियों की तुलना में इसके आकार भी छोटे हो गए थे, कम गर्मी उत्पन्न करते थे और पिछले दोनों पीढ़ियों की अपेक्षा इसमें गति भी काफ़ी अच्छी थी, फास्ट चलने लगा था, कम मेंटेनेंस का खर्चा बैठता था, लेकिन इसको खरीदने में महंगा पड़ता था, कम इलेक्ट्रॉनिक की खपत होती थी और हाई लेवल लैंग्वेज को ये सपोर्ट करते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं IBM 360 सीरीज, हॉनीवेल 6000 सीरीज, PDP TDC 316। बाद आता है चतुर्थ पीढ़ी, जिसका समय सीमा 1971 से लेकर 1980 तक माना जाता है।
इस पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSIC यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था। इसी पीढ़ी में माइक्रो कंप्यूटर बनाना संभव हो पाया था। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर अधिक पावरफुल, कम्पैक्ट, विश्वसनीय और सस्ते थे। इसने पर्सनल कंप्यूटर के क्रांति ले आई और इस पीढ़ी में टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया और इसी पीढ़ी में इंटरनेट भी तेज़ी से विकसित हुआ। चौथी पीढ़ी की मुख्य विशेषताएं: वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, बहुत सस्ते हो गए, पोर्टेबल और विश्वसनीय हो गए, पीसी का उपयोग किया गया, बहुत ही छोटी साइज में कंप्यूटर उपलब्ध हो गए, इसमें कोई एसी की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, इंटरनेट की शुरुआत की गई थी, नेटवर्क क्षेत्र में डेवलपमेंट, कंप्यूटर आसानी से उपलब्ध हो गया। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर थे: डेक 10, स्टार 1000, PDP-11, क्रे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो कि है, और क्रे XMP जो कि ये भी सुपर कंप्यूटर का दूसरा सीरीज था। इसके बाद पंचम पीढ़ी आई जिसका समय सीमा 1981 से अब तक माना जाता है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के स्थान पर यहाँ पे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड यानी कि ULSIC टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके रोबोट बनाया गया इसी समय और इसमें और भी विकास हो रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और विकसित करके इस योग्य बनाया जा रहा है कंप्यूटर्स को, जिससे कि वे मनुष्य की तरह सोच सके और उनके तरह निर्णय ले सकें। परंतु अभी इस पर हमारे वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं। अगर बात करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या क्या शामिल होता है, तो उसमें होते हैं रोबोटिक नेटवर्क का जाल, गेम, एक्सपर्ट सिस्टम का डेवलप करना और रियल टाइम स्थिति में ले जा पाना। पंचम पीढ़ी की मुख्य विशेषताएं हैं कि इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलपमेंट किया गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को डेवलपमेंट, एडवांस पैरेलल प्रोसेसिंग, सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी में प्रगति, मल्टीमीडिया फीचर के साथ अधिक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, सस्ती दरों पर बहुत पावरफुल और कम्पैक्ट कंप्यूटर की उपलब्धता। इस पीढ़ी के कंप्यूटर के प्रकार हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटपैड, अल्ट्राबुक और क्रोम बुक आदि। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस नहीं किए तो प्लीज़ बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।